Kumari Mayawati, 2 minutes. 2 minutes. That's the last speaker. माननीय उपसभापति जी, अपने देश में जजेस की नियुक्ति के लिए जो लगभग पिछले 20 वर्षों से जो व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें काफ़ी कुछ कमियां थी और पिछली व्यवस्था के तहत लोग किस्म किस्म की उंगली भी उठाने लगे थे, तो उसे दूर करने के लिए तो वर्तमान सेंटर की सरकार ने जो जजेस की नियुक्ति के लिए जो नई व्यवस्था की है, उसको लेकर जो विधेयक लाया गया है, तो इसका हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन इस संबंध में मेरा ये भी कहना है, खास तौर से जुडिशरी को लेकर, कि हमारे देश का संविधान लोकतंत्र के ऊपर आधारित है और माननीय न्यायपालिका इसका एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। और इसके बारे में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्तंभ के बारे में, इस महत्वपूर्ण स्तंभ के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। उसके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारतीय संविधान में जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था की, तो ये सोचकर की थी कि इस देश में समाज के सभी वर्गों को और सभी धर्मों के लोगों को जुडिशरी के जरिए न्याय मिलेगा। यदि उनको जहाँ पर भी, यदि राज्य सरकारें उनको किसी भी मामले में न्याय नहीं देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, तो चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, किसी भी जाति के लोग हैं, तो माननीय अदालत के दरवाजे खुले, वो वहाँ जाकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन इस बात को भी हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ जुडिशरी के बारे में कहा है, और ये जो कुछ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इस बात को भी ध्यान में रखकर कहा था कि इस देश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, और ख़ास तौर से एससी, एसटी, ओबीसी में से जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये मालूम था कि समाज में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था है, तो उसके तहत इनको ज़िंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने से वर्षों से इनको रोका गया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सोचा था कि राज्यों में और केंद्र में जिन भी पार्टी की सरकारें बनेंगी, तो इन वर्गों को ज़िंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए तो इनके हितों का ध्यान रखेंगी, और यदि इनके हितों का ध्यान नहीं रखती हैं और इनकी उपेक्षा करती हैं, तो इन लोगों को फिर मान्य अदालत में जाने का पूरा अधिकार है कि वहाँ जाकर ये अपनी बात कह सकते हैं, अदालत में जाकर न्याय की गुहार कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि अपने देश को आज़ाद हुए वर्षों बीत चुके हैं, इन वर्गों के लोगों को ज़िंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए पूरा न्याय नहीं मिल रहा है। राज्य सरकारें इनकी उपेक्षा कर रही, एक मिनट, राज्य सरकारें इनकी उपेक्षा कर रही हैं, सेंटर की सरकारें इनकी उपेक्षा कर रही हैं, और जब ये लोग न्याय के लिए, चाहे वो हाई कोर्ट में जाएं, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो लेकिन पहली बात तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ये अच्छे वकील नहीं कर पाते, और जब ये अदालत में जाते हैं तो इनको जैसे तैसे करके वकील करते हैं, तो न्याय मिलने के लिए इनको बरसों लग जाते हैं, इनको 10-10 साल लग जाते हैं, तब जाकर इनको पूरा न्याय भी नहीं मिल पाता है ज़्यादातर केसों में।
2-3 मिनट तो जब No, no, इनको no, no. Just one एक more मिनट minute. मैं जिस one बिंदु more पे minute. आना चाहती हूँ, One जब more इनको minute. न्याय नहीं मिल पाता One more तो minute. फिर ये लोग जो दबे कुचले लोग हैं, जब न्याय नहीं मिलता तो फिर वो दुखी होकर क्या बोलते हैं, वीकर सेक्शन के लोग, खास तौर से सुल कास्ट सुल ट्राइब्स के लोग ये बोलते हैं कि हाई कोर्ट में जाते जब वहाँ इनको न्याय नहीं मिलता, वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलता, फिर ये लोग दुखी होकर कहते हैं कि हमारे जजेज नहीं हैं इसलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। इस बात को भी उनकी जो भावना है, इस उनकी जो दुखी भावना है, वो न्याय के लिए कोर्ट कचहरी में जाते, जब उनको न्याय नहीं मिलता तो तब वो इस किस्म की बातें सोचते हैं। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि जब ये जजेस की नियुक्ति के लिए जो आपने ये जो नया आप विधेयक लाए हैं, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि जब जजेस की नियुक्ति हो, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, जो दबे कुचले लोग हैं इनके हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आपने बात तो कही है कि इसका एक पैनल बनेगा नियुक्ति के लिए और इनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मेरा सरकार से ये कहना है कि जब तक आप जुडिशरी में SC ST OBC के लिए और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं इनके लिए आप रिजर्वेशन की अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से कानून नहीं बनाएंगे तब तक, और आबादी के हिसाब से नहीं बनाएंगे तब तक इनको जुडिशरी में तो इनके जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो जज नहीं बन सकते। तो केवल हम हितों का ध्यान रखेंगे इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जुडिशरी में इनको रिजर्वेशन नहीं है और इसके लिए हमारी पार्टी लंबे अरसे से संघर्ष करती आ रही है। इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है, केवल आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा कि हम इनके हितों का ध्यान रखेंगे। आपको सख्त कदम उठाना होगा, ठोस कदम उठाना होगा और इसके लिए आपको न्यायपालिका के अंदर SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी होगी, कानून बनाना होगा। और यदि आप इस सत्र में नहीं बना पाते तो अगले सत्र में आप जल्दी कानून बनाएं और आबादी के हिसाब से इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तब इन वर्गों के लोगों को, इनके समाज के लोगों को न्याय मिल पाएगा। ऐसी मेरी सरकार से पुरजोर अपील है। धन्यवाद।